हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम का थोड़ा सा मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था जब मैं एग्जांपल्स बता रही थी तब। तो यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी वर्टिकली रेन होगी और आप क्या करोगे, आप जब दौड़ना शुरू कर दोगे देन यूल हैव टू कीप द अम्ब्रेला एट सम एंगल विद वर्टिकल। ऐसा हमने अपने डेली लाइफ में फील किया है ना। जब हम दौड़ना शुरू करते हैं तो हम अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ के चलते हैं, तो वो किस एंगल पे आपको टिल्ट करना होगा वो सब हमें यहाँ से पता चलेगा। डिपेंड करेगा कि रेन की वेलोसिटी कितनी है, मैन की वेलोसिटी कितनी है। कैसे निकाला था हमने भाई, जब आप स्टैंड मतलब जब आप रेस्ट में खड़े हो ग्राउंड पे तो उस टाइम क्या होगा, रेन अगर वर्टिकली हो रही है तो वर्टिकली दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दौड़ना शुरू करते हो देन आप ग्राउंड फ्रेम पे नहीं हो, यू आर अ न्यू फ्रेम नाउ, क्योंकि आपकी खुद की कुछ वेलोसिटी है। तो अब आप जब दौड़ते हुए ऑब्जर्व कर रहे हो देन यू आर अ न्यू फ्रेम। तो आपके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ अलग दिखाई देगी। कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब रनिंग मैन की जो वेलोसिटी है, रनिंग मैन जो एक फ्रेम है उससे आपको देखना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मैंने क्या किया, पहले थी रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड और फिर आपने दौड़ना शुरू किया। तो हम क्या करते हैं, हमें रेन की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, तो रेन की वेलोसिटी का वेक्टर लिखो एंड देन राइट द वेक्टर ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। जो भी वेक्टर था वेलोसिटी ऑफ मैन का उसको माइनस करके लिखो, दोनों को ऐड करो, रिजल्टेंट क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब जब आपने ऐसे दौड़ना शुरू किया तो कैसे दिखती है रेन आपको, इस तरीके से, है ना, ऐसे आंखों में टेढ़ी आती हुई दिखती है। तो यहाँ पे वैसे ही दिख रही है। देखो पहले क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, आपने क्या किया, इधर दौड़ना शुरू किया। इधर अगर दौड़ना शुरू किया तो हमने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए उसका नेगेटिव लेकर के ऐड किया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कैसा आ रहा है, ये देखो वर्टिकल से ऐसे एंगल पे आ रहा है। इसको अगर इधर ऐसे लेके आओगे तो बेसिकली कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन, आपने इधर दौड़ना शुरू किया इसलिए आपने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ मैन को इधर पलटा के माइनस करने के लिए ऐड किया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ माइनस साइन। तो इसका और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, है ना, ऐसे टेढ़ा आ रहा है। तो कैसी आ रही है रेन, टेढ़ी एट सम एंगल विथ वर्टिकल। तो ये हमें यहाँ से मिलेगा। अब वो एंगल क्या बन रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन पे। ये कितनी वेलोसिटी है, ये कितनी वेलोसिटी, उस पर ये एंगल डिपेंड करेगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये चीज। तो ये तो एग्जांपल हो गया कि जब आप वर्टिकली रेन एक्चुअल में हो रही है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन कैसे हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। बट जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो फिर क्या दिखता है कि किसी एंगल पे हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ रेन ऑलरेडी सम एंगल पे हो रही है, किसी एंगल पे हो रही है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन मान लो कुछ इस तरीके से हो रही है एक्चुअल में, ग्राउंड से जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होगे उस टाइम जब देखोगे तो क्या दिखेगा कि किसी एंगल पे हो रही है। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब आपने दौड़ना शुरू किया, तो फिर कैसे दिखने लगी, वो दिखने लगी वर्टिकल। तो अब यहाँ पे क्या है, व्हेन इट इज ऑलरेडी एट सम एंगल, इसका मतलब रेन का एक्स कंपोनेंट भी है, रेन की वेलोसिटी का क्या है, एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। इसमें क्या है, यहाँ पे एक्चुअल जो वेलोसिटी ऑफ रेन है उसमें सिर्फ वाई कंपोनेंट है, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ पे किसी एंगल पे है तो एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है। अब जब आपने दौड़ना शुरू किया, सो नाउ यू आर अ न्यू फ्रेम, और जब आप एक न्यू फ्रेम हो और न्यू फ्रेम से जब आपने ऑब्जर्व किया तो ये हमें लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा कैसे हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स में उसकी कुछ वेलोसिटी थी और वाई में उसकी कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे ही आपने दौड़ना शुरू किया तो आपको दिखने लगी वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब जो एक्स कंपोनेंट ऑफ रेन वेलोसिटी था वो गायब हो गया। समझ में आ रही बात, पहले किसी एंगल पे हो रही थी, इट हैड सम एक्स कंपोनेंट, इट हैड सम वाई कंपोनेंट, बट एज सून एज यू स्टार्टेड रनिंग तो वो कैसे दिखने लगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब जो रनिंग मैन है उसके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन जो एक्स कंपोनेंट था रेन की वेलोसिटी का, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, वो क्या हो गया, गायब हो गया। कैसे हुआ ऐसा, तो भाई जैसे ही हम लोग देखते हैं कि अगर मैं किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रही हूँ और मेरे साथ में कोई है जो वो भी इसी डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो क्या होगा, हम एक दूसरे को रेस्ट में लगेंगे।
बिकॉज किसी भी टाइम पे जब मैं यहाँ हूँ तो वो भी यहाँ है, जब मैं यहाँ हूँ तो वो भी यहाँ है, जब मैं यहाँ हूँ तो वो भी यहाँ पे है। इसका मतलब इन दिस डायरेक्शन हम लोग के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम या ज्यादा हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो वो मुझे क्या लगेगा कि ही इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। अगर दो पैरेलली कार चल रही है तो क्या लगता है, वो अगर सेम वेलोसिटी से चल रही है तो हमेशा कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, तो क्या लगेगा, दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई मैं आई एम अ न्यू फ्रेम, कार ए एंड कार बी, कार ए की वेलोसिटी है v, कार बी की भी वेलोसिटी है v, या फिर मान लो कार बी की वेलोसिटी है हमें नहीं पता, कार ए की वेलोसिटी है v और कार बी जो है कार ए को लग रहा है कि कार बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, तो विथ रिस्पेक्ट टू कार ए कार बी इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ग्राउंड से देखने वाला क्या कहेगा कि इसकी वेलोसिटी v है, इसकी भी वेलोसिटी v होगी, तभी तो एक दूसरे को रेस्ट में लगेंगे, तभी तो वो क्या होंगे, साथ में चल रहे होंगे, तो एक दूसरे को रेस्ट में लगेंगे। इसका मतलब कि अगर मेरे पास आई एम अ फ्रेम एंड आई हैव सम वेलोसिटी और मुझे कोई साइड वाला लग रहा है रेस्ट में विथ रिस्पेक्ट टू मी, इसका मतलब ही हैज द सेम वेलोसिटी। क्लियर हुई ये बात, हम दोनों जब सेम वेलोसिटी से, ये मैं और मेरे साइड में कोई XYZ, तो वो क्या होगा, वो मेरे साथ जो है सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तब मुझे लगेगा कि ही इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी। अब यहाँ पे क्या है कि रेन की वेलोसिटी थी x में भी और y में भी, और रनिंग मैन जैसे ही स्टार्टेड रनिंग तो इसकी x वाली वेलोसिटी उसने गायब कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि x में जिस वेलोसिटी से रेन दौड़ रही थी, हमने यहाँ रेन को क्या किया है, दो कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी ले ली है, x में और y में। अब रनिंग मैन को क्या लगने लगा कि x में तो उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, इट मींस रेन इज एट रेस्ट इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मी, ठीक है। अभी हम एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, यहाँ पे दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पे क्या किया, जो रनिंग मैन है उस अकॉर्डिंग टू हिम इसका x कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, रेन की वेलोसिटी का, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको फील ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो भी उतनी वेलोसिटी से दौड़ रहा होगा, रेन भी उतनी वेलोसिटी से दौड़ रही होगी x में, वो भी उतनी वेलोसिटी से दौड़ रहा होगा, इसलिए उसको उसकी x वाली वेलोसिटी फील ही नहीं हुई, उसको लगा कि x में तो इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ y में वेलोसिटी है, तो उसको कैसे दिखने लगी रेन, उसको दिखने लगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर हमें गिवन है कि रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल विथ वर्टिकल, ठीक है, एक्चुअली जो है जब आप खड़े होकर के देख रहे हो ग्राउंड पे, तो इफ रेन इज फॉलिंग एट सम एंगल, और जब आप दौड़ना शुरू करते हो और x की जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो वर्टिकल दिखने लगती है, रेन अगर आपको वर्टिकली दिखने लगती है, इसका मतलब आप किस वेलोसिटी से दौड़ रहे होगे, आप जो है वेलोसिटी जो आपकी होगी वो इक्वल होगी किसके, रेन की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। रेन कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, इसका मतलब x में कुछ कंपोनेंट है, y में कुछ कंपोनेंट है। अगर आपने दौड़ना शुरू किया और रेन आपको वर्टिकली दिखने लगी, इट मींस यू आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ रेन इन x डायरेक्शन, जो उसकी x डायरेक्शन वाली स्पीड थी, ये जो कंपोनेंट आया था, दिस इज vx और दिस इज vy, तो इसकी vx वाली जो वेलोसिटी थी, कंपोनेंट था, उसके उस वेलोसिटी से आप दौड़ रहे हो, ठीक है। तभी तो क्या हुआ, रेन की वेलोसिटी इन x, आपकी वेलोसिटी इन x, दोनों सेम हो गई, तो दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, इसलिए जो रनिंग मैन है उसको सिर्फ रेन की जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, y वाली वेलोसिटी है, सिर्फ वो दिखाई दी, तो उसने बोल दिया कि रेन इज रेनिंग एट वर्टिकली डाउनवर्ड, जो रेनिंग है वो रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। क्लियर है ये चीज, तो x में दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है कभी कभी कि भाई पहले वेलोसिटी वर्टिकली थी, आपने दौड़ना शुरू किया तो किसी एंगल पे लगी, पहले किसी एंगल पे थी, आपने दौड़ना शुरू किया तो वर्टिकली लगी, कभी कभी किसी एंगल θ1 पे थी, आपने दौड़ना शुरू किया तो किसी एंगल θ2 पे लगने लगी। तो ऐसे हमारे पास वेरिएशंस आएंगे क्वेश्चन के, तो हम एक एक करके वो देखते हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब वेलोसिटी ऑफ मैन वाज 0, मतलब व्हेन ही वाज स्टैंडिंग एट ग्राउंड एंड ही वाज ऑब्जर्विंग द रेन, तो क्या दिखा कि रेन जो है वो θ इज इक्वल टू 0 विद वर्टिकल, वर्टिकल से 0 डिग्री का एंगल बना रही है ना, ये वर्टिकल और इससे 0 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है बेसिकली, है ना। तो ये समझ में आ गया हमें कि व्हेन ही इज स्टैंडिंग एट ग्राउंड, और जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो हमें थीटा क्या दिखा, थीटा दिखा 0। व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, तो थीटा कैसा हो गया, थीटा बन गया 37 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल रेन वाज हैपनिंग एट 0 डिग्री, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर उसने दौड़ना शुरू किया तो किस एंगल पे दिखा, 37 डिग्री, मतलब यही वाला केस है। कैसे लिखेंगे अब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
कि पहले वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ मैन इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो इधर दौड़ रहा है वो 3 मीटर पर सेकेंड से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए इसका माइनस लेना पड़ेगा, तो हमने इधर ले लिया, ये माइनस वीएम आ गया, ये था आपका वीएम तो ये आ गया माइनस वीएम, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये रिजल्टेंट आ गया। और हमें क्या बोला है कि जब वो इस वेलोसिटी से दौड़ने लगा तब हमें क्या दिखा कि 37 डिग्री पे है, उसको क्या दिखा कि 37 डिग्री पे हो रही है रेन, तो ये क्या आ जाएगा एंगल 37 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, पहले वर्टिकली डाउनवर्ड था, हमने दौड़ना शुरू किया तो हमने माइनस वीएम ऐड कर दिया, तो फिर कैसे दिखने लगी हमें 37 डिग्री पे दिखने लगी। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन जो अब दिख रही है मैन को, अब क्या दिख रही है कि 37 डिग्री पे है, किसको दिख रही है, मैन को, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज नाउ एट एन एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल। तो यहाँ से हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन, तो बस लगा दो, यहाँ पे ट्रायंगल है आपके पास, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा लगाएंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हमें पता है दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमें नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज 37, वी आर निकालना है तो tan 37 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, Vm डिवाइडेड बाई VR, मैग्नीट्यूड बस लेंगे तो यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई जो भी है VR, और ये कितना होता है, ये होता है हमारा 3/4, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमें बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो तो कितना आ जाएगा, ये है 3, ये है 4, ये है 3, कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने पे दिखेगा, 5 मीटर पर सेकेंड पे दिखेगा एट एन एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन व्हेन यू आर स्टैंडिंग, तो कितना दिख रहा है, हमें दिख रहा है एंगल, हाँ इस केस में हमें एंगल दिख रहा है 37। ये कब होता है, जब आपके विंड वगैरह आ जाते हैं, तो फिर उस केस में हमको जो वेलोसिटी है वो किसी एंगल पे दिखाई देती है, विंड की वजह से उसका एंगल चेंज हो जाता है, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले ही व्हेन ही वाज स्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग द रेन, तब कितना था, इट वाज एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल। फिर उसने क्या किया, उसने 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू किया, तब क्या हुआ, थीटा 0 दिखने लगा, 0 मतलब अब हो गई वेलोसिटी वर्टिकल। क्लियर है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसी हो गई, वर्टिकल हो गई। क्या हुआ, जब आपने दौड़ना शुरू किया तो वेलोसिटी कैसे दिख रही है, एट एन एंगल 0 डिग्री विद वर्टिकल, इसका मतलब कैसी हो गई है, ये हो गई है वर्टिकल हो गई है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, हमें वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है, वो कितना है 37 डिग्री विद वर्टिकल। ठीक है, अब ये ऐसा भी हो सकता है 37, मतलब इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, हमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं है, किसी भी साइड हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है एट एन एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, ये है। इसका मतलब हम लोग के पास क्या आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसका प्लस इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, वर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करो, यहां बना लो, और मैन तो हॉरिजॉन्टली दौड़ेगा ना, तो ये आ गया आपका 37 डिग्री, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, दिस इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका मतलब किधर दौड़ रहा था, वो इधर दौड़ रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है ये चीज, तो यहाँ पे हमें ये गिवन है 3 और ये हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है, ये हमें निकालना है, बस निकल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन हमें निकालना है ये, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन 37 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है 3, वेलोसिटी ऑफ रेन हमें पता नहीं, ये कितना होता है 3/5, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है चीज, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या किया मैंने,
मैंने देखा कि व्हेन वी वर स्टैंडिंग, तब हमें रेन कैसे दिख रही है, ये दिख रही है एट एन एंगल 37 डिग्री। मतलब एक्चुअल में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर जो आ रहा है वो कितना होगा, वो होगा 37 डिग्री पे। तो मैंने ऐसे बना दिया, क्लियर है ये चीज। उसके बाद ये तो हॉरिजॉन्टल ही होगा, आप कहीं टेढ़े मेढ़े तो नहीं दौड़ोगे ना, आप तो एक्स पे ही दौड़ोगे, ठीक है। ऐसे बाय में तो नहीं दौड़ोगे, आसमान में स्पेस में तो नहीं दौड़ोगे, एक्स में दौड़ोगे। तो ये क्या होगा, ये तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, क्लियर है ये चीज। तो हमें क्या करना है, बाद में जब हमने ऐसे दौड़ना शुरू किया तो कैसे दिख रही है रेन, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, और विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी दिखनी चाहिए, कैसे दिखनी चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मुझे क्या करना है, इस वेक्टर को किसी एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर से ऐड करना है सच दैट आई विल गेट द रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा बी आर विथ रिस्पेक्ट टू बी आर, इसमें मुझे एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर या तो ऐसे ऐड कर सकते हो या ऐसे ऐड कर सकते हो। मुझे इस तरीके से ऐड करना है कि आई शुड गेट ये वेलोसिटी ऑफ रेन, और यहाँ पे आ जाएगा जो भी ऐड करोगे वो क्या बनेगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा बनना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट बनना चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड। तो किधर ऐड करूं, इसको ऐड करूं या इसको ऐड करूं? ऑब्वियसली इसको अगर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना रिजल्टेंट। मुझे तो ऐसा चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, तो मुझे इसी साइड ऐड करना चाहिए और इसको थोड़ा सा और छोटा रखना चाहिए। तो ये क्या आ गया, इसको भगाओ, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आ गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि मुझे पता था कि ऐसे आना है, ठीक है। और अब ये क्या है, ये तो 37 बना रहा है ना विद वर्टिकल, ये तो पहले से पता है, तो ये 37 बन गया। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्लियर है ये चीज। तो इसको नोट कर लो। अब मैंने दूसरा तरीका बताया था कि भाई अगर वेलोसिटी पहले से इट हैज सम एंगल विद वर्टिकल, और व्हेन यू स्टार्टेड रनिंग और वो वर्टिकल दिखने लगी, इसका मतलब आप जिस वेलोसिटी से दौड़ रहे थे वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। पहले किसी एंगल पे थी, y के साथ या वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे थी, मतलब इट हैड सम वेलोसिटी इन x एज वेल एज y डायरेक्शन। जब आपने दौड़ना शुरू किया तो आपको सिर्फ y में दिख रही है, इसका मतलब जितना वेलोसिटी x में था रेन का, उतना ही वेलोसिटी आपका भी होगा। तभी तो क्या हुआ, आपने एक दूसरे को x डायरेक्शन में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में माना, एंड रनिंग मैन को सिर्फ y वाली ही ऑब्जर्व हो पाई। समझ में आ रही बात। जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रहे हो तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, आपको लगता है कि आपके बीच में डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं हो रही है, इट मींस यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप ऐसे दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हो तो क्या लगेगा, हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। तो यहाँ पे जब रनिंग मैन ने दौड़ना शुरू किया तो उसको वेलोसिटी कैसे दिखी, सिर्फ वर्टिकल। इसका मतलब रेन और मैन दोनों एक्स डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से दौड़ रहे थे, क्लियर है। तो रेन का जो एक्स कंपोनेंट था और मैन की जो वेलोसिटी है दोनों कैसी होगी, दोनों सेम होगी, क्लियर है। तभी दोनों एक्स में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में फील कर पाएंगे। उसको लगेगा, रनिंग मैन को लगेगा कि जो रेन है उसका एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का, इट इज ओनली वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए उसको रेन वर्टिकल दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रनिंग मैन है वो 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, क्लियर है। इसका मतलब अगर वो 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है एंड ही इज ऑब्जर्विंग दैट रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 0 डिग्री विथ वर्टिकल, या फिर इट इज डायरेक्टली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। तो इसका मतलब अगर वो 3 से दौड़ रहा है, मतलब रेन भी x में 3 से दौड़ रही थी, रेन भी x में 3 से दौड़ रही थी, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ऑफ रेन, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ऑफ रेन इज इक्वल टू व्हाट, 3 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। x में रेन की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि ये पहले से गिवन है कि ये 37 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है, 37 डिग्री विथ वर्टिकल पे हो रहा है। तो y कंपोनेंट क्या आएगा, y कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन cos 37, एंड x कंपोनेंट क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन sin 37, and x component is equal to 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू sin 37 क्या होता है, 3/5, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। उसमें हमने क्या किया, वेक्टर्स को ऐसे ऐड करो
कि आपको पहले पता होना चाहिए तीनों के डायरेक्शन। जो Vm है, Vm या माइनस Vm दोनों वो क्या होने वाले हैं, हमेशा x में रहने वाले हैं। और वेलोसिटी ऑफ जो रेन है आपको वो दिया होगा या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया होगा। तो उन तीनों वेक्टर्स को ऐसे ऐड करो कि प्रॉपर ट्रायंगल बने, ठीक। या फिर ऐसे कर सकते हो कि अगर किसी एंगल पे रेन पहले से हो रही है और when we start running, उस केस में जब आपको सिर्फ वर्टिकल दिख रही है, इट मीन्स योर वेलोसिटी इन x, आपकी तो वेलोसिटी x में ही है नो डाउट, योर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इन x बोथ विल बी सेम। तो आई होप ये क्लियर हुआ है आपको, इसको नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि भाई इनिशियली व्हेन यू आर रनिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, आप 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, इधर भी जा सकते हो या फिर इधर भी जा सकते हो, हमें स्पेसिफाई नहीं किया ऐसा कुछ। तो उस टाइम कैसा है, उस टाइम वर्टिकली दिख रही है, हमें वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है। क्लियर है ये चीज? अगर आप 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो तो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक्चुअल में जो वेलोसिटी ऑफ रेन थी वो किसी न किसी एंगल पे रही होगी। अगर आप दौड़ रहे हो और उस टाइम वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, अगर आप खड़े हो और वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है वो अलग केस है। लेकिन व्हेन यू आर रनिंग और उस केस में अगर वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, इसका मतलब एक्चुअल में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ रेन किसी एंगल पे रही होगी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किसी एंगल पे रही होगी, मान लिया मैंने थीटा, वेलोसिटी ऑफ रेन किसी एंगल पे रही होगी विच इज थीटा। अब हमने क्या किया, मैंने 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू किया। 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू किया तब मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड दिखने लगी। पहले किसी एंगल पे थी, मैंने जब 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू किया तो कितना बना एंगल, उस टाइम बन गया 0, ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये आ गई आपकी वर्टिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है जो किसी एंगल पे हो रही है। फिर आपने 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू किया तो अब कैसी हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि आपने जब वेलोसिटी को डबल किया, when the man has increased or doubled his velocity, तो जो एंगल दिख रहा है वो है 37 अब, ठीक है। तो अब क्या था, अगर मैन ने वेलोसिटी ऑफ मैन कैसी है, ऐसी है, इसलिए मैंने क्या किया, इधर ऐड किया इसको माइनस करके। अब मैंने जब वेलोसिटी ऑफ मैन डबल की, ये हो गई 2vm, क्लियर। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस 2vm, इधर vm था, फिर डबल किया जब आपने वेलोसिटी, तो इधर भी तो डबल वेक्टर जोड़ोगे ना। अब नई जो वेलोसिटी है मैन की वो ये है, तो अब क्या करोगे आप, या फिर इसको यहाँ ना बना के मैं नया बना देती हूँ। तो ये आ गया आपका पहला केस। दूसरा केस क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन एट एन एंगल थीटा, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, डबल किया वेलोसिटी, इधर डबल वेलोसिटी से दौड़ने लगे। इसकी जो लेंथ होती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिखाता है, पता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये अगर vm है तो ये 2vm हो जाएगा। तो 2vm से दौड़ने लगे तो नई मैन की जो वेलोसिटी है वो ये आई, तो यहाँ पे नई मैन की वेलोसिटी ऐड करोगे ना, तो नया वेक्टर क्या है, ये है माइनस 2vm, इसको आप लिख लो vm डैश, न्यू वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस न्यू वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब हमें ये बोला गया है कि जो नया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो कितना एंगल बना रहा है विद वर्टिकल, 37 डिग्री। कौन सा एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा। ये रहा आपका वर्टिकल और ये रहा आपका न्यू रिजल्टेंट, ठीक है। ये रहा आपका वर्टिकल और ये रहा आपका न्यू रिजल्टेंट। तो कितना बना रहा है, इट इज मेकिंग 37 डिग्री विद वर्टिकल। क्या है क्वेश्चन में कि इनिशियली आप जब 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो तो रेन आपको कैसे दिख रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब एक्चुअल में वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं थी, आपने जब दौड़ना शुरू किया तब वर्टिकली डाउनवर्ड दिखी। तो इसका पहली चीज तो क्या होगा कि अगर आप 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो और उस टाइम अगर आपको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, इसका मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन इज आल्सो 3 मीटर पर सेकेंड। यहीं पे किया था, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है ना। हमने 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़े तब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो रेन की भी रही होगी 3 मीटर पर सेकेंड, इसलिए
वो एक्स वाली हम लोग को फील नहीं हुई, सिर्फ वाई वाली फील हुई रनिंग मैन को। क्लियर है? तो वो चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, व्हेन वी डबल्ड आवर स्पीड, ठीक है, मैंने जब अपनी स्पीड को डबल किया तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे दिख रही है मुझे, अब मुझे दिख रही है 37 डिग्री विथ वर्टिकल। पहले कैसे दिख रही थी, जब 3 से दौड़ रहे थे तो वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही थी। फिर जब स्पीड को बढ़ाया तो कैसे दिखने लगी कि 37 डिग्री विथ वर्टिकल, 37 डिग्री विथ वर्टिकल। मैंने जब और दौड़ना शुरू किया, ठीक है, और तेजी से दौड़ना शुरू किया जब, तो मुझे कैसे दिख रही है वेलोसिटी, देखो मैं इधर दौड़ रही हूँ, रेन कैसे दिख रही है 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो जब मैंने दौड़ना और तेज दौड़ना शुरू किया तो रेन की वेलोसिटी दिख रही है 37 डिग्री विथ वर्टिकल। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपके पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इससे सॉल्व करके देखो क्या आता है। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन। तो पहली चीज तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन इज 3 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा, अगर हमें थीटा पता चल जाए तो y वाला भी कंपोनेंट मिल जाएगा, x वाला कंपोनेंट मिल गया, y वाला कंपोनेंट भी मिल जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। ये आपको गिवन है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड, और ये भी नहीं गिवन है, ये भी नहीं गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड है तो ये 3, दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 3। क्लियर है? अगर ये लेंथ 3 है तो आप ये निकाल सकते हो, ये रहा 37, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और अगर ये 4, ये 3, तो फिर क्या हो जाएगा ये एंगल, दिस एंगल विल बी थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, है ना, 3 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। इसका मतलब रेन कितने पे हो रही थी, रेन हो रही थी 37 डिग्री पे इस साइड, है ना, रेन हो रही थी 37 डिग्री पे इस साइड। और मैंने जब दौड़ना शुरू किया इस डायरेक्शन में तो मुझे क्या दिखने लगी, मुझे दिखने लगी वर्टिकली डाउनवर्ड। और फिर जब और दौड़ना शुरू किया मैंने, क्या हुआ, रेन पहले हो रही थी 37 डिग्री ऐसे, जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो कैसे दिखने लगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब मैंने और दौड़ना शुरू किया तो कैसे दिखने लगी, पीछे। फिर देखो पीछे जा रही, मैं इधर जा रही, मैंने इधर लिया था ना अपना डायरेक्शन, तो ये पीछे जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास थीटा आ गया। थीटा इज व्हाट, जो एक्चुअल में जो वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 37 डिग्री। तो x में अब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन इन x है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी ऑफ रेन इन x डायरेक्शन इज 3 मीटर पर सेकेंड। या फिर आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, ये रहा 4, ये रहा 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। क्लियर है ये चीज? और अगर वैसे नहीं निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे फिर, वेलोसिटी ऑफ रेन इन x डायरेक्शन इज 3, वेलोसिटी आपका एंगल बन रहा है 37। ठीक है, ये है आपकी एक्चुअल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये आपका एंगल बन रहा है 37। x में वेलोसिटी आई 3, ठीक है, तो कितना आएगा y में, ये है आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये 3, ये 37, तो ये 4 आ जाएगा। लगा लो कुछ भी, tan थीटा लगा लो तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर ये 3, ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको क्लियर है। इसको फिर से समझ लेते हैं। क्या किया हमने, इनिशियली हमें गिवन था कि जब आप 3 से दौड़ रहे हो, आप जब 3 से दौड़ रहे हो तो रेन दिख रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब एक्चुअली वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो रही थी। जब आपने दौड़ना शुरू किया तब वो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखी ना। अब जब आपने 3 से दौड़ना शुरू किया तब वर्टिकली डाउनवर्ड दिखी। इसका मतलब x में जो वेलोसिटी थी रेन की वो कितनी थी, वो थी 3। रेन की जो वेलोसिटी थी इन x डायरेक्शन वो थी 3। अभी आपको y नहीं पता, y में कितनी थी नहीं पता। अगर y में पता होता तो आप नेट निकाल लेते, x में वेलोसिटी प्लस y में वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट लिया तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी। बट ना आपको y में पता है ना आपको थीटा पता है, तो आप कैसे निकालोगे। इसलिए हमें और एक डेटा गिवन है। और एक डेटा क्या गिवन है कि जब आपने डबल किया अपनी स्पीड को, जब आपने डबल किया अपनी स्पीड को तो अब एंगल क्या दिख रहा है, अब एंगल दिख रहा है 37। ठीक है, तो मैंने क्या लिया था कि मैं इधर दौड़ रही हूँ। तो पहले रेन कैसी हो रही थी, रेन हो रही थी ऐसे। ठीक है, हमने दौड़ना शुरू किया तो हमें दिखने लगी वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर हमने और तेज दौड़ना शुरू किया तो कैसे दिखने लगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 37 बनाते हुए। यही दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपकी एक्चुअल में वेलोसिटी। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल में वेलोसिटी है। आपने इधर दौड़ना शुरू किया तो इसलिए मैंने vm को माइनस लेके इधर ऐड किया। आपने इधर दौड़ना शुरू किया तभी तो माइनस ऑफ vm इस साइड आया ना। तो मैंने जब इधर दौड़ना शुरू किया तो रेन कैसे दिखने लगी, वर्टिकली डाउनवर्ड।
फिर मैंने अपनी स्पीड को डबल किया मतलब इस डायरेक्शन में, इसलिए मैंने वीएम को उस साइड नेगेटिव करके ऐड किया। तो मैंने जब डबल किया तो रेन दिखने लगी इस तरीके से। तो एक्चुअल में रेन थी ऐसा, जब आप 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे थे तो रेन दिख रही थी ऐसे, और जब आप 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे थे तो रेन दिख रही थी ऐसे। बस अब यहाँ पे लगा तो ट्रायंगल के आप tan, sin, cos जो भी है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, दिस इज 3, ये कितना है, ये है 3, ये भी है 3। अगर ये 3 डबल किया तो ये भी 3 रहा होगा ना, डबल किया मतलब ये 3 ये भी 3। ये एंगल गिवन है 37, तो ये 3 37 तो ये आ जाएगा 4, और अगर ये 4 और ये 3 तो ये आ जाएगा 5। बस वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या आ गई, 5। और एंगल अगर निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू, आपको ये एंगल निकालना है ना कि भाई कितना मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ रेन का एक्चुअली और किस एंगल पे है। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड से हो रही है इस तरीके से, किस एंगल पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस, 3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो रेन कितने पे हो रही है, 37 डिग्री विथ वर्टिकल, एंड कितनी है इसकी स्पीड, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर समझ ना आया हो एक बार फिर से पीछे करके देख लें। अगर आपको दौड़ते हुए वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल दिख रही है, इसका मतलब आपका कंपोनेंट इन एक्स एंड मैन का कंपोनेंट, रेन का कंपोनेंट इन एक्स, बोथ विल बी सेम। चलिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पहला है कि जब आप रेस्ट में हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0, रैन इज अपीयरिंग टू बी एट वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जब आपने अपनी वेलोसिटी रखी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से यू स्टार्टेड रनिंग, तो आपको क्या देखी, वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे दिखी, इट इज रेनिंग एट 60 डिग्री विथ वर्टिकल, 60 डिग्री विथ वर्टिकल। तो फिर पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो बस इसमें क्या करना है, इसमें हमें गिवन है कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है रेन। जब आप खड़े हो ग्राउंड पे, ग्राउंड फ्रेम से जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो कैसे हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। तो ऐसे होगी, हमें इतना पता है, हमें उसका डायरेक्शन पता है, हमें बस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर। अब मुझे बोला है कि वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, किसी भी साइड ले लो, है ना। अगर आप इधर दौड़ना शुरू करोगे तो ऐसे दिखेगी, अगर आप इधर दौड़ना शुरू करोगे तो ऐसे दिखेगी, क्लियर है ना। बस आप खड़े थे तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही थी, आपने जैसे ही दौड़ना शुरू किया तो वो टेढ़ी दिखेगी। अब अगर आप इधर दौड़ोगे तो ऐसे आंखों में आती हुई लगेगी, अगर आप इधर दौड़ोगे तो ऐसे आंखों में आती हुई लगेगी। तो किसी भी साइड डायरेक्शन ले सकते हो। तो मैंने vm का डायरेक्शन लिया ये, vm इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस vm कैसे जोड़ेंगे, इसको पलटा के जोड़ दो, तो ये बन गया माइनस vm, क्लियर। तो हमारे पास आ गया vr प्लस माइनस vm, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू m। और क्या बोला है कि व्हेन यू स्टार्टेड रनिंग, तो तब आपको जो वेलोसिटी ऑफ रेन दिखी हो कैसी है, इट इज एट 60 डिग्री एंगल विथ वर्टिकल। तो अभी जो रनिंग मैन को जो दिख रही है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज एट 60 डिग्री विथ वर्टिकल, 60 डिग्री विथ वर्टिकल। तो बस आपके पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल में जो भी डेटा रिक्वायर्ड था वो भी है, तो क्या निकालना है, दिस इज इक्वल्स टू 3 है आपके पास, है ना, दिस इज इक्वल्स टू 3 है आपके पास, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे tan थीटा लगा दो, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ vm डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ vr, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ vm डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ vr इज इक्वल टू √3, ठीक है। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, √3 रखा, vm कितना है, 3 है, तो vr कितना आ जाएगा, vr को इधर लेके आओ, √3 को इधर लेके आओ, 3 बाई √3 इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, √3 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप इसको मैं क्लियर कर देना चाहिए मुझे, आप लोग इसको नोट कर लो, इतने पार्ट को नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है vr इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसमें क्या है, इसमें ये गिवन है कि व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड, अगेन थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब रेन एक्चुअल में ऐसे हो रही है, क्लियर है ये चीज। व्हेन यू स्टार्टेड रनिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या दिखा आपको, 30 डिग्री पे दिखा, ठीक। तो vm यहाँ पे हमने बनाया, दिस इज vm इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस vm कैसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, दिस इज माइनस vm।
तो वी आर माइनस वी एम, दिस विल बिकम वी आर विथ रिस्पेक्ट टू एम। क्लियर है? तो अब क्या दिखेगा, जब आप खड़े थे ग्राउंड पे तो आपको होल्ड कैसे करना पड़ा अम्ब्रेला को, वर्टिकली आपको 0 डिग्री पे होल्ड करना पड़ा। फिर आप जब दौड़ने लगे 5 मीटर पर सेकेंड से तो आपको 30 डिग्री विथ वर्टिकल से ऐसा अगर अम्ब्रेला था तो मैंने क्या किया, वर्टिकल से उसको 30 डिग्री टिल्ट कर दिया, है ना, वर्टिकल से उसको मैंने 30 डिग्री टिल्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अम्ब्रेला 30 डिग्री पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, जो रनिंग मैन के रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है ये चीज, रनिंग मैन के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, इट इज मेकिंग 30 डिग्री विथ वर्टिकल, और ये कितना है 5। अगेन लगा दो, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vm का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई Vr का मैग्नीट्यूड, कितना आ गया 1/√3 इज इक्वल टू Vm है 5, Vr हमें निकालना है, तो Vr क्या आ जाएगा हमारे पास, Vr इज इक्वल टू 5/√3, सॉरी 5√3, Vr इज इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर निकालने बोले तो क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों को क्या ले लो, स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एंगल तो 30 डिग्री हमें पता है, लेकिन स्पीड कितनी दिखेगी, तो 5 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, बाहर 5 और ये बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 2, है ना। तो क्या बनेगा 5, दिस इज 5√3 एंड दिस इज 10। आया समझ में? यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 रूट के बाहर निकल जाएगा, इधर भी 5 स्क्वायर, इधर भी 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बाहर आया तो बन गया 5, और फिर ये 3√3 स्क्वायर बन गया 3, और यहाँ पे 1 बन गया 4, अंडर रूट में 4 है, मतलब क्या आएगा बाहर, 2 बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आप अगर ग्राउंड पे खड़े हो और ऑब्जर्व कर रहे हो तो रेन कैसे दिख रही है, 45 डिग्री पे दिख रही है ना। रेन कैसे दिख रही है, एक्चुअल में रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन हो रही है 45 डिग्री पे। फिर आपने क्या किया, आपने दौड़ना शुरू किया तो ये दिखने लगी वर्टिकली डाउनवर्ड दिखने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले जब आप ग्राउंड पे खड़े थे इट हैड सम एक्स कंपोनेंट, लेकिन आपने जैसे दौड़ना शुरू किया तो क्या दिखने लगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब कि आपने अपनी वेलोसिटी से, आप भी उसी वेलोसिटी से चल रहे हो इन एक्स, और रेन भी उतनी वेलोसिटी से चल रही है इन एक्स। ये जो एक्स कंपोनेंट इसका आएगा, और आपका जो कंपोनेंट है एक्स में, आप तो सिर्फ एक्स में दौड़ रहे हो, आपका कंप्लीट कंपोनेंट एक्स में ही है 3 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों क्या है, सेम है ना, दोनों सेम है। तभी क्या हुआ, तभी आप एक दूसरे को एक्स में रेस्ट में दिख रहे हो, और इसलिए जो रनिंग मैन है ही कैन से कि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ रेन एंड योर वेलोसिटी बोथ आर सेम। क्लियर है ये चीज? अब बताओ, अगर हमको लग रहा है कि वेलोसिटी, अब जो रेन की जो वेलोसिटी है, रेन जो हो रही है इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप किस साइड दौड़ रहे होगे, सोच के बताओ। अगर मैंने लिया कि रेन जो है वो ऐसे 45 डिग्री पे हो रही है, तो आप किस साइड दौड़ रहे होगे जब आपको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दिखने लगी तब? भाई सीधी सी बात है, आप इस साइड दौड़ रहे होगे। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और आपको उसके हिसाब से चलना है। इसका एक्स कंपोनेंट कहाँ है, इस साइड है, और आपको उतनी ही वेलोसिटी से आपको भी एक्स में चलना है, तो आप इधर चलोगे, रेन भी इधर चलेगी, तभी तो आपके एक्स कंपोनेंट कैंसिल होंगे ना, या फिर तभी तो आप अपनी वेलोसिटी से रेन की वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को कैंसिल कर पाओगे, या कह पाओगे कि वो एक्स में मेरे साथ रेस्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू मी इट इज एट रेस्ट, है ना, इन एक्स डायरेक्शन, इसलिए रेन दिख रही है ओनली वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर आप ऐसे ले लो कि रेन कैसे हो रही है, इस तरफ 45 डिग्री से हो रही है, इस तरफ अगर 45 डिग्री से हो रही है, मतलब रेन की वेलोसिटी है एक्स में ऐसे और वाई में ऐसे, और अब आपको सिर्फ दिख रहा है ये कंपोनेंट। इसका मतलब आप भी इधर दौड़ रहे थे, रेन भी इधर दौड़ रही थी, आप भी इधर दौड़ रहे थे, रेन भी इधर हो रही थी, उसका एक्स कंपोनेंट इस साइड आ रहा था, आप भी इस साइड दौड़ रहे थे, तभी तो आप क्या बोलोगे कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। और कैसे बोल सकते हैं कि भाई जैसे क्या होता है कि जब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही होती है और आपने इधर दौड़ना शुरू किया, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, आपने इधर दौड़ना शुरू किया, तो एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेन ऐसे हो रही थी, ठीक है, और आपने दौड़ना शुरू किया तो रेन ऐसे हो गई। क्लियर है? अगर आप और तेजी से दौड़ने लगोगे तो और एंगल बढ़ेगा, और तेजी से दौड़ोगे तो और एंगल बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज? वर्टिकल के साथ एंगल बढ़ेगा। पहले था 0 डिग्री, आपने दौड़ना शुरू किया तो थोड़ा सा बढ़ा, और तेज दौड़ना शुरू किया तो और बढ़ा,
क्लियर है ये चीज। अब रेन क्या है, रेन एक्चुअल में ऐसे हो रही है। अब आप इसी तरफ, अगर रेन एक्चुअल में ऐसे हो रही है और आप अगर इसी तरफ दौड़ना शुरू करोगे तो क्या होगा, एंगल बढ़ेगा। और अगर आप इस साइड ना दौड़ के इस साइड दौड़ना शुरू करोगे, है ना, इस साइड दौड़ना शुरू करोगे तो क्या होगा, एंगल कम होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर हम बोल रहे हैं कि व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग तो मुझे सिर्फ वर्टिकल दिख रही है रेन, इट मींस मेरी वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बोथ आर सेम। इसका मतलब अगर इस तरीके से एंगल है रेन का और मैं इसी साइड दौड़ रही हूँ तो फिर मुझे चांस है कि वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगी, क्योंकि आई वांट टू कैंसिल या फिर आई वांट टू हैव सेम वेलोसिटी इन एक्स एज रेन, तभी तो मुझे सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगी। मेरे रिस्पेक्ट में वो एक्स में अब क्या दिखेगा कि मेरे साथ साथ चल रही है, मैं जितनी वेलोसिटी से चल रहा हूँ रेन भी एक्स में उतनी ही वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस साइड ले रहे हो, अब 45 हमने स्पेसिफाई नहीं किया ना, अगर आप इस साइड ले रहे हो इसका मतलब आप इस साइड दौड़ रहे थे तो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखने लगी। अगर आप इस तरफ ले रहे हो तो फिर आप इधर दौड़ने लगे, तब आपको रेन क्या दिखेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगी, क्योंकि इसका कंपोनेंट एक्स में इस साइड है। अब इसको वेक्टर से भी देख लेते हैं। तो भाई पहले आपकी वेलोसिटी थी, सॉरी पहले रेन की वेलोसिटी थी ये, आपने दौड़ना शुरू किया तो वेलोसिटी हो गई वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं यहां बना लूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो दिस इज वन वेक्टर, यू नीड वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर सच दैट आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। तो किस साइड ऐड करूं मैं, माइनस वी एम को इधर ऐड करूं या इधर ऐड करूं, अपने को रिजल्टेंट ये चाहिए ना, अपने को रिजल्टेंट चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब दिस इज माय रिजल्टेंट। तो मुझे इसमें ऐड करना है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस करके, तो इधर ऐड करूं या इधर, अगर इधर ऐड किया तो रिजल्टेंट ये बनेगा, इधर ऐड किया तो रिजल्टेंट ये बनने के चांस हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे यही लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मतलब कि आप किधर दौड़ रहे थे, आप इधर दौड़ रहे थे, रेन का भी एक्स कंपोनेंट था इधर ही, ये देखो रेन का एक्स कंपोनेंट भी था इधर और आप भी दौड़ रहे थे इधर, दैट्स व्हाई आपने क्या ऐड किया, माइनस वी एम को इधर इस डायरेक्शन में लेके ऐड किया। क्लियर है, बेसिकली हमें क्या करना है, जो रेन का एक्स कंपोनेंट था, रेन का जो एक्स कंपोनेंट था मुझे भी उतनी वेलोसिटी से चलना है, तभी रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगी। तो अगर रेन का कंपोनेंट एक्स में इस साइड है तो हम भी इसी साइड दौड़ेंगे और माइनस वी एम को उस साइड करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको अभी मैग्नीट्यूड नहीं पता ये कितना है, दिस इज 3, बस अब सॉल्व करो, ये 45 है। तो रेन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, रेन की वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 45 लिखो, साइन 45 इज इक्वल टू Vm divided by Vr is equal to 3 divided by Vr is equal to 1 by root 2। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आ गई हमारे पास, 3√2 मीटर पर सेकेंड, और कितने पे, इट इज हैपनिंग एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है, इसके बाद ये बोला है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन अगर थीटा, उस रनिंग मैन को अगर थीटा दिखाई दे रहा है 53, समझ में आई बात। What should be the velocity of man, किस वेलोसिटी से that man is running if he is observing that rain is, या फिर if he is observing that it is raining at 53 degree with vertical, किस डायरेक्शन में, opposite side and same side। इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिया, इसको नोट कर लो, इतने पार्ट को पॉज करके इसको नोट कर लो, इसको मैं इरेज करूंगी। तो यहां पे मैंने क्या लिया है, वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया ये। अब पहले इस केस में, ये केस हो गया हमारा सॉल्व, उसमें क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन हमें दिख रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिख रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हमें ये बोला है कि विथ व्हाट वेलोसिटी मैन शुड रन इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व दैट इट इज रेनिंग एट 53 डिग्री विथ वर्टिकल इन ऑपोजिट साइड एंड इन द सेम साइड। इसके मतलब क्या है कि आपकी जो रेन है वो ऐसे हो रही है, ठीक है, रेन ऐसे हो रही है, तो ऑपोजिट साइड में, ये वर्टिकल के साथ इस साइड उसने 45 बनाया, ऑपोजिट साइड में 53 बनाए। ठीक है, रेन अब ऐसे दिखे, ऑपोजिट साइड में 53 डिग्री बनाए, और दूसरा है सेम साइड में, मतलब इसी साइड में 53 बनाए, ये 45, तो 53 कुछ ऐसे आएगा, है ना,
ये आ गया आपका 53। तो अपने को वेलोसिटी निकालनी है फॉर दीज टू केसेस कि वो कितनी वेलोसिटी से दौड़े सच दैट ही विल ऑब्जर्व रेनिंग एट 53 डिग्री विथ वर्टिकल इन द सेम साइड एंड इन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन, आपको वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है इन ऑर्डर टू हैव एंगल 53 सेम साइड में ऑपोजिट साइड में। तो पहला आ जाएगा ये आपका ये वेलोसिटी ऑफ रेन, और रिजल्टेंट आपको ये चाहिए, यही चाहिए ना, 53 डिग्री विथ वर्टिकल इन द सेम साइड। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ माइनस साइन, वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ माइनस साइन। तो आपको ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये कौन सा केस हो गया, ये सेकेंड केस हो गया सेम साइड में। और दूसरा क्या है ऑपोजिट साइड में, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन एंड आपको रिजल्टेंट चाहिए ये, तो वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी दिस विथ माइनस साइन। क्लियर है ये चीज, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सेकेंड केस, वेलोसिटी ऑफ रेन minus velocity of man is equal to velocity of rain with respect to man in the opposite side। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालनी है ये चीजें। ठीक है, तो हमें निकालना है ये वेलोसिटी दोनों केस के लिए। तो यहाँ पे ये एक वेलोसिटी आ गई, ये किसके लिए है, ये फर्स्ट केस के लिए जब ऑपोजिट साइड में चल रहे हो, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये कौन सा केस है, ये है ऑपोजिट साइड वाला। और वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये है सेम साइड वाला केस। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, तो रेन कैसे दिख रही थी, वर्टिकली डाउनवर्ड, याद है, अभी किया था। तो इसका मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, कितना आया था वो हमारे पास 3√2 आया था, 3√2 आया था ना। तो ये आ गया था 3√2 और ये था आपका 3। क्लियर है ये चीज, तो यही सॉल्व किया था ना हमने कि जब 45 पे हो रही है, हम 3 से दौड़ रहे हैं, तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है। तो ये जो पार्ट है दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 3, ये कितना है, ये है 3√2, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन की मैग्नीट्यूड कितना आया था 3√2। तो अब बिल्कुल निकाल सकते हो, ये टोटल एंगल है, कितना है टोटल एंगल 53, और यहाँ पे भी एंगल 53। देख लेते हैं अब इसको कैसे करेंगे। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये है 3, ये है 3√2, तो ये कितना बनेगा, ऑब्वियस है 45 डिग्री अगर है, ये ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है, तो ये 3 तो ये भी 3 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, दिस इज ऑल्सो 3। क्लियर है ये चीज। अब अगर ये हमारे पास 3 है, ये लेंथ है 3, ये एंगल है 53, तो क्या ये भी निकाल सकते हैं आप, भाई बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये निकालना है मुझे, इसको मैंने A बोल दिया और इसको B। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 53 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AB डिवाइडेड बाई 3, कितना है ये 3। तो हमारे पास tan 53 क्या होता है 4/3, तो AB कितना आ गया, AB इज 4। अब जो फर्स्ट केस है ऑपोजिट साइड वाला, ऑपोजिट साइड वाले केस में दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस टोटल इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। उसमें से ये है 3, अभी निकाला था हमने, हाँ ये तो हमें गिवन था, और ए बी हमने निकाला 4। इसका मतलब टोटल वेलोसिटी कितनी आई, इट शुड बी 7। तो इसके केस में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर पर सेकेंड। कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर पर सेकेंड। अब सिमिलरली ये आपका कितना है 3, और ये एंगल कितना है 53, तो ये 3 तो ये कितना होना चाहिए, फिर से लगा दो, इस वाले ट्रायंगल, इस साइड वाले ट्रायंगल में लगाओ, इसको मैंने मान लिया C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 53, ये जो ट्रायंगल है इसमें लगाओ दिस ट्रायंगल, tan 53, दिस इज 53, tan 53 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4/3। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, AC इज इक्वल टू 4, AC इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे क्या है, आपने जब ये पार्ट देखा था, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन थी इन केस ऑफ सेम साइड, याद है डायग्राम, डायग्राम क्या आया था हमारे पास, ये 45 डिग्री पे हो रही है, आपने इधर किसी वेलोसिटी से चलना शुरू किया, इधर वेलोसिटी से चलना शुरू किया, इसलिए -vm यहाँ आपने ऐड किया, तो आपका एंगल बन गया 45 से 53, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये एंगल बन गया है 53 डिग्री। क्लियर है? तो इन सेकेंड केस, सेम साइड वाले केस में, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अगर आपके पास AC आया 4, ये कितना आया 4, इसमें से ये कितना है 3 है। क्लियर है ये चीज? ये कितना है 3, इसका मतलब ये कितना आएगा, दिस इज 1, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 1। क्लियर है ये चीज? इट शुड बी 1, लेकिन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, हमने वेलोसिटी ऑफ, ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन को मैंने इस साइड ऐड किया है, इसका मतलब बंदा उस साइड चल रहा था। समझ गए ये बात? बंदा उस साइड चल रहा था। कैसे हो रही थी, रेन ऐसे हो रही थी, हमने इधर चलना शुरू किया 1 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? इसलिए मैंने 1 मीटर पर सेकेंड को इधर ऐड किया माइनस करके, और एंगल बढ़ गया। और मैंने बोला भी था कि अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है और आप इस साइड चलना शुरू करते हो तो रेन क्या हो जाएगी, ऐसे दिखेगी। अगर आप वेलोसिटी और इस साइड बढ़ाते हो तो एंगल और ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही तो हुआ ना, रेन पहले से ऐसी हो रही थी और आपने इधर चलना शुरू किया तो एंगल और बढ़ गया। रेन पहले ही 45 पे हो रही थी, आपने इधर चलना शुरू किया तो एंगल और बढ़ गया। अगर इधर चलना शुरू करते तो क्या होता, एंगल कम हो जाता, जो कि हुआ है। जब आपने इधर चलना शुरू किया है, ठीक है, जब आपने इस साइड चलना शुरू किया 3 मीटर पर सेकेंड से, तब आपने इधर ऐड किया -3 मीटर पर सेकेंड को, इसलिए ये दिखने लगी वर्टिकल। हुआ था, एंगल कम हो गया, 45 था और 0 हो गया, मतलब कम हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप रेन अगर ऑलरेडी किसी एंगल पे हो रही है विथ वर्टिकल, और अगर आप रेन के ही डायरेक्शन में चलोगे, रेन जिस साइड, रेन का जो एक्स कंपोनेंट जिस साइड आ रहा है उसी साइड चलोगे, तो आपकी जो रेन है वो एंगल कम करते जाएगी वर्टिकल के साथ। और अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो एंगल और बढ़ता जाएगा। हम जब यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, इधर चले हम 1 मीटर पर सेकेंड से, इसलिए मैंने -Vm को इधर ऐड किया, तो एंगल क्या हो गया, बढ़ गया, 45 से 53 हो गया। और जब मैंने रेन के डायरेक्शन में इधर चलना शुरू किया तो -Vm को इधर ऐड किया और एंगल क्या हो गया, कम होके 0 बन गया, वर्टिकली डाउनवर्ड बन गया। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारे पास ऑपोजिट साइड का भी केस आ गया, सेम साइड का भी आ गया। ऑपोजिट साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड मतलब इधर उसको 53 बनाना है, मतलब 45 पे हो रही थी, 45 पे से उसको 0 पे जाना है और फिर 53 पे जाना है, तो उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी लगेगी, 7 मीटर पर सेकेंड से वो इधर भाग रहा होगा, है ना। हमने Vm को इधर ऐड, -Vm को इधर ऐड किया है, इसका मतलब वो 7 मीटर पर सेकेंड से इधर भाग रहा था। और ये पार्ट कितना आया, 1 आया। तो सेम साइड इधर 45 से हो रही है, सेम साइड अगर आपको 53 चाहिए तो आप किधर भाग रहे होगे, आप उस साइड भाग रहे होगे, और आपने -Vm को ऐड किया इस साइड। क्लियर है? 45 पे हो रही थी, 0 पे हो रही थी, मैंने भागना शुरू किया तो एंगल दिखा, और तेज भागना शुरू किया तो और एंगल बढ़ा, और तेज भागना शुरू किया और एंगल बढ़ा। ठीक है, तो ऑलरेडी 45 पे हो रही थी, मैंने इधर भागना शुरू किया तो एंगल और बढ़ गया, और 45 पे हो रही थी, मैंने इधर भागना शुरू किया तो एंगल कम हो गया। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसको भी नोट कर लो, यहाँ पे स्पेस खाली करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या आया था, 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड हम किस साइड दौड़ रहे थे, इस साइड या फिर इस साइड, हम दौड़ रहे थे इस साइड, क्योंकि रेन जिस साइड टिल्टेड है, जिस साइड उसका एक्स कंपोनेंट है उसी साइड दौड़ोगे तो आप रेन के एक्स कंपोनेंट को कैंसिल कर पाओगे या फिर फील कर पाओगे कि इट डजंट हैव एनी एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो आप इधर दौड़ रहे थे तब आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखी, फिर आपने जब और बढ़ाया तो रेन और पीछे छूटती हुई दिखी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड इन -i डायरेक्शन, और ये 1 मीटर पर सेकेंड इन +i डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज? इसके बाद है वेलोसिटी ऑफ मैन जब 0 है, मतलब जब वो ग्राउंड पे खड़ा है, उसको अगेन कैसे दिखी रेन, 45 डिग्री पे विथ वर्टिकल। फिर 3 मीटर पर सेकेंड पे दौड़ना शुरू किया तो कितना दिखा, 0 दिखा। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास यही इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये, Vm = 0, थीटा = 45, Vm = 3, थीटा = 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। 1
तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई व्हेन vm इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड तब थीटा इज इक्वल टू दिख रहा है 0। vm इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड है तब थीटा इज इक्वल टू दिख रहा है 0। इसका मतलब कि किसी डायरेक्शन में मतलब किसी एंगल पे वो ऑलरेडी हो रहा था, फिर आपने दौड़ना शुरू किया तो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखने लगा। तो मैंने माना कि ये जो भी है, मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है पहले, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक। फिर आपने 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू किया तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। तो इसको होना है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे एक वेक्टर जुड़ेगा, वो वेक्टर क्या होता है माइनस vm, जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप 3 मीटर पर सेकेंड से इधर दौड़ रहे हो, 3 मीटर पर सेकेंड से इधर दौड़ रहे हो और मैंने माइनस vm को इस साइड ऐड किया। अब आपने क्या किया, व्हेन यू स्टार्टेड रनिंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड, आपने अपनी स्पीड बढ़ा के कर दी 4। तो अगर ये 3 है तो एक और जोड़ दो इसमें, तो आपका ये नया वेक्टर बन जाएगा 4, ठीक। तो 3 से जब दौड़ रहे थे तो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखी, और 4 से जब दौड़ रहे थे मतलब आपने 1 मीटर पर सेकेंड और ऐड कर दिया, तो 4 से जब दौड़ रहे थे तो थीटा क्या दिखा, थीटा दिखा 30 डिग्री, ठीक। तो दिख भी रहा है कि भाई जब इस तरीके से हो रही थी, फिर आपने दौड़ना शुरू किया तो वर्टिकल हो गई, फिर थोड़ी सी और बढ़ाओगे तो अब क्या होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ माइनस साइन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये एंगल कितना दिख रहा है, दिस इज नाउ 30 डिग्री। समझ में आई बात। पहले थी वेलोसिटी कुछ ऐसे, वो हमने इंटरप्रेट किया कि भाई अगर आप 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो तब वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, मतलब एक्चुअली किसी एंगल पे हो रही है, तो मैंने मान लिया किसी एंगल पे हो रही है। फिर माइनस vm उसमें ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वो दिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर उसमें मैंने उसको 3 से 4 कर दिया, 3 से मैंने वेलोसिटी को 4 कर दिया, ये थी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, इसमें मैंने 1 मीटर पर सेकेंड और ऐड करके 4 कर दिया। तो नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो कैसे दिख रही है, वो दिख रही है एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, दिस इज 3, तो इस ट्रायंगल में तो आपको अभी ये पता है 3, उसके अलावा कुछ नहीं पता, इसका मतलब आपको कुछ तो चाहिए, तो हमें ये डेटा गिवन है, दिस इज 1 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो क्या आएगा, वर्टिकल निकाल सकते हो, तो यहाँ से tan 30 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको ए बी मान लिया मैंने, तो tan 30 इज इक्वल टू दिस, मतलब 1 डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1 बाई √3। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी इज √3, ए बी कितना आ गया, √3 आ गया। अब ए बी अगर √3 है और ये 3 है तो हमारे पास ये एंगल भी आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। वेलोसिटी निकालना है मतलब एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है ना। तो यहाँ से क्या आया, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू ये कितना है, दिस इज नथिंग बट 3 डिवाइडेड बाई ए बी, ए बी कितना है, ए बी इज √3, तो 3 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू √3। tan अल्फा इज इक्वल टू √3 मतलब अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना है ये एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पे हो रहा था इनिशियली, इट वाज एट 60 डिग्री विथ वर्टिकल। और वी आर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो ये है आपका √3 एंड ये है 3, तो वी आर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, इसका रूट ले लो, तो यहाँ पे क्या जाएगा 9 प्लस 3 √12 विच इज 2√3। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आया हमारे पास, 2√3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल, ठीक है। तो इनिशियली रेन वाज एट 60 डिग्री विथ वर्टिकल एंड स्पीड वाज 2√3 मीटर पर सेकेंड। देन यू स्टार्टेड रनिंग, आप रनिंग करना स्टार्ट करते हो, किस डायरेक्शन में करोगे, जिस साइड रेन का x कंपोनेंट आ रहा है। अगर रेन ऐसी है तो x कंपोनेंट इधर आ रहा है, तो आप इधर ही दौड़ना शुरू करोगे, तभी आपको क्या लगेगा कि रेन और मैं x में सेम वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। इसका मतलब कि रेन की ओनली वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, ठीक है। जब आप सेम वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में, अगर आपकी सेम वेलोसिटी है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में फील करते हो, और जो बची हुई वेलोसिटी है सिर्फ वो दिखाई देगी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में आपकी वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में x, तो आप इसी डायरेक्शन में दौड़े तो रेन कैसे दिखने लगी, वर्टिकल दिखने लगी। फिर आपने क्या किया, अपनी वेलोसिटी और बढ़ाई, अपनी वेलोसिटी आपने और बढ़ाया, तो आपने vm को इधर और इंक्रीज कर दिया, लेंथ बढ़ा दिया वेक्टर की। अब रिजल्टेंट क्या आएगा, vr माइनस vm डिवाइड इज इक्वल टू vr विथ रिस्पेक्ट टू m। बस अब लगा दो आपकी ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री, अपने को tan थीटा sin थीटा लगाना है और लेंथ वगैरह देखनी है, बस इतने से हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं,
अगर हमें और टाइम मिलता है तो हम इसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी अपना जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्विज में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको अच्छे से सॉल्व करो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं आता है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही आता है, बट हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें।